लास्ट ईयर 2024 में मैंने 12 में से 11 मंथ प्रॉफिटेबल क्लोज किए। स्टिल आई स्टॉप ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट। साउंड्स क्रेजी राइट, बट यही सच है। आज के टाइम पे इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग का मार्केट पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। आफ्टर माई 2024 सक्सेस मैं 2025 में स्केल अप करने के लिए रेडी था। मैंने यहाँ पे मेरे सेटअप्स, मेरी स्ट्रेटेजी, मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड, माई रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब कुछ तैयार कर लिया था कि मैं 2025 में एक अच्छा और एक बड़ा प्रॉफिट बनाऊंगा। लेकिन एक एक करके सेबी ने रूल्स चेंज करना ऐसा चालू किया कि मेरे सारे सिस्टम को हिला डाला। सो आज की वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्यों मैंने इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करना बंद किया, क्या क्या ऐसे चेंजेस है रूल में जिसकी वजह से एज ए ट्रेडर आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको वे फॉरवर्ड बताने वाला हूँ मैं आगे के लिए ट्रेडिंग में क्या सोच रहा हूँ। और ये कोई एक रेंट नहीं है, दिस इज माई ऑनेस्ट स्टोरी एज ए ट्रेडर हु लिव थ्रू इट। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टू मैनी चेंजेस इन द रूल डन बाय सेबी। जब मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चालू कर रहा था तो मार्केट के अंदर दो एक्सपायरी होती थी, एक बैंक निफ्टी की, दूसरी निफ्टी की, ठीक है। बट जैसे जैसे मार्केट के अंदर लोगों को पता चला कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरीका है जिससे पैसा बनाया जा सकता है, मोर लोग आने लगे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, जिसकी वजह से फ़ायदा होने लगा गवर्नमेंट का क्योंकि उनको टैक्स ज़्यादा मिलने लगा, ब्रोकर का क्योंकि उनको ब्रोकरेज ज़्यादा मिलने लगा, और एक्सचेंजेस का क्योंकि मोर वॉल्यूम मीन्स मोर मनी। और इसी को देखते हुए सेबी ने क्या किया, एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया एवरीडे एक्सपायरी का, यानी हर दिन अब मार्केट के अंदर एक्सपायरी होगी। जैसे कि मंडे को बैंक की एक्सपायरी रख दी, ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी रख दी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रख दी, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी रख दी और फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी रख दी। यानी अब आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, आपको गैम्बलिंग करनी है। क्योंकि रिटेलर क्या करता है, एक्सपायरी के दिन ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, 1 का 20 1 का 30 करने की कोशिश करता है, यही करता है ना। और सबसे बड़ा गेम क्या किया सेबी ने, ये जो एवरीडे एक्सपायरी रखी थी जो रखी, इसके साथ क्या एक्सपायरी के डे ही चेंज हो रहे हैं। हर 1-2 महीने में पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब वेडनेसडे से हटा के थर्सडे कर दिए, किसी निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे से हटा के मंडे कर दिए। मतलब गॉड नोस कि किस दिन कौन सी एक्सपायरी हो रही है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी जब मेरे को लगा कि मार्केट अभी स्टेबल हो रहा है, सेबी ने एक और बड़ा गेम किया। सेबी ने क्या किया, अब एवरीडे एक्सपायरी हटा दी, यानी पहले खुद से इंट्रोड्यूस करी और अब खुद से हटा दी। एवरीडे एक्सपायरी हटाई जो हटाई, साथ में बैंक निफ्टी जो कि इतना बड़ा इंडेक्स था, जो कि इतने टाइम से ट्रेड होता जाता, उसकी वीकली एक्सपायरी हटा दी। यानी अब आप बैंक निफ्टी को वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड नहीं कर सकते। फिर इसी के साथ सेबी एक नया रूल लेके आया कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज का, यानी जहाँ पे आप बैंक निफ्टी के एक लॉट के अंदर 15 क्वांटिटी उठाते थे, अब आप एक लॉट के अंदर 45 क्वांटिटी आपको मिनिमम उठानी पड़ेगी। यानी अब जब आप बैंक निफ्टी को मंथली एक्सपायरी पर ट्रेड करोगे तो सबसे पहले तो आपका प्रीमियम ज़्यादा हो जाएगा। पहले प्रीमियम 200-300 की रेंज में रहता था, अब मंथली एक्सपायरी की वजह से प्रीमियम 1000 रुपये का हो गया। और 1000 रुपये के प्रीमियम पे जब आप 45 क्वांटिटी उठाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, आपके टैक्सेस बढ़ जाएंगे। बट आपका क्या रिस्क रिवॉर्ड बढ़ेगा? यू डोंट नो, बिकॉज मार्केट में तो पूरा ही गेम चेंज हो चुका है। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा वेपन क्या होता है? बैक टेस्टिंग। वो कोई स्ट्रेटेजी बनाता है, उसको बैक टेस्ट करता है और फिर उसको आगे इंप्लीमेंट करता है। बट जब हर 1-2 महीने के अंदर रूल चेंज होते रहेंगे तो आप किस तरीके से बैक टेस्टिंग करेंगे और उस रूल को किस तरीके से आप आगे अप्लाई करेंगे? और यही सही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एज अ ट्रेडर कॉन्फिडेंस कम होने लगा। सेकेंड चीज़ जो मार्केट में होने लगी वो था मार्केट मैनिपुलेशन। आपने सुना होगा कि जैसे जैसे एवरीडे एक्सपायरी आ रही थी, वॉल्यूम बढ़ रहे थे, ज़्यादा रिटेलर लोग आ रहे थे, बड़े प्लेयर को मौका मिला यहाँ पे रिटेलर को मैनिपुलेट करने का, प्राइस मैनिपुलेशन का। आपने देखा होगा बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशन, एग्जांपल था चेन स्ट्रीट का, जिसने किस तरीके से इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट किया और उसके अंदर लोगों को गलत तरीके से फंसाया। बट हुआ क्या? सेबी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। सेबी ने पेनल्टी लगाई, उनको पूरी तरीके से बैन भी नहीं किया। अभी थोड़ा बहुत जो चल रहा है क्योंकि लोगों ने प्रेशर बनाया, बट बाकी सेबी ने क्या किया, सिर्फ एक फाइन लेके छोड़ दिया। ये कोई तरीका होता है? अगर एज अ ट्रेडर मैं कुछ गलती कर दूंगा ना तो सेबी मेरे को बैन कर देगा ट्रेडिंग करने से। बट जब बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं, जब बड़े लोग होते हैं, उनके ऊपर सेबी एक छोटी सी पेनल्टी लेके छोड़ देगा। थर्ड जो मेरे को प्रॉब्लम आई वो था शिफ्टिंग फ्रॉम बैंक निफ्टी टू निफ्टी। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा जो कि मेरी पुरानी वीडियोज़ देखते हैं कि मैं मेजरली बैंक निफ्टी ही ट्रेड करता था, जिसके अंदर वॉल्यूम अच्छा होता था, लिक्विडिटी अच्छी होती थी और वॉलेटिलिटी अच्छी होती थी। मेरे को चाहिए था जहाँ पे मैं अच्छे तरीके से 1:3, 1:4, 1:5 की ट्रेड कैप्चर कर सकूँ, क्योंकि मेरे को 1:2 स्कैल्पिंग वगैरह ये पसंद नहीं था। बट जैसे मैं बैंक निफ्टी से निफ्टी में शिफ्ट हुआ, मेरे को निफ्टी के अंदर वो चीज़ नहीं मिल रही थी। निफ्टी एक काफ़ी बड़ी इंडेक्स है, काफ़ी स्लो इंडेक्स है, धीरे धीरे मूव करती है, मोमेंटम काफ़ी स्लो है। वहाँ पे 1:3-4 के चक्कर में मैं वेट तो करता था, बट मार्केट क्या करता था, 1:2-3 के बाद नीचे आता था तो मेरा स्टॉप लॉस सेट कर देता था।
जिसकी वजह से मैं मार्केट के अंदर सर्वाइव करना डिफिकल्ट होता जा रहा था। और ऑनेस्टली बताऊं तो जो बैंक निफ्टी की फील्ड थी वो मेरे को निफ्टी कभी नहीं दे पाया। फोर्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैंने इंडियन मार्केट को ट्रेड करना बंद किया, वो है नो क्लियर डायरेक्शन बाय सेबी। सेबी को पता ही नहीं कि करना क्या है। सेबी क्या कर रहा है, हिट एंड ट्रायल कर रहा है। कभी एवरीडे एक्सपायरी लगाता है, फिर खुद ही हटा जाता है, फिर खुद ही कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा जाता है, फिर खुद ही एक्सपायरीज की डेज चेंज करता है, कभी मंडे करता है, कभी ट्यूसडे करता है। और अभी जो आप लेटेस्ट न्यूज़ सुन रहे होंगे, अब क्या कर रहा है, सेबी वीकली एक्सपायरी ही हटाने को तैयार है। यानी सेबी को पता ही नहीं है कि करना क्या है। सेबी इन द नेम ऑफ सेविंग रिटेलर्स, कि मतलब रिटेलर्स के पैसे जा रहे हैं, रिटेलर्स को नुकसान हो रहा है, उसके नाम पे सेबी बस हिट एंड ट्रायल कर रहा है। बट जो एक्चुअल जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, मेरे जैसे ट्रेडर जिनको प्रॉफिट बन रहा था, उनका गला दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप इतने सारे चेंजेस करते हो तो एज अ पर्सन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे हो। आपकी इनकम आती है जो कि गवर्नमेंट देती है। आपने आके एक डिसीजन ले लिया, सर्कुलर पास कर दिया, आपका काम हो गया। बट जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है। सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं, थीटा, गामा, वेगा, ये सारी चीज़ें जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में देखना पड़ता है। वीकली एक्सपायरी से मंथली एक्सपायरी, कितना थीटा होगा, किस तरीके से मार्केट मूव करने पे कितना गामा बढ़ेगा, वेगा बढ़ेगा, कुछ पता है? कुछ नहीं पता। ये सारी चीज़ अचानक से चेंज हो जाती है एक दिन के अंदर। और इट्स नॉट ईजी टू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग जब आपके हर एक तो 2-2 महीनों में रूल्स चेंज होते रहेंगे। तो इसकी वजह से ही मेरे को लगा कि जब तक इंडियन मार्केट स्टेबल नहीं होता, मेरे को यहाँ से ब्रेक लेना ही अच्छा होगा। और इसी ब्रेक का मैंने फ़ायदा उठाया 5th चीज़ में, जो कि मैंने चालू करी एक्सप्लोरिंग अदर मार्केट, जैसे कि क्रिप्टो और ग्लोबल मार्केट यानी फॉरेक्स मार्केट। वहाँ सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो थी कि स्टेबल रूल्स। वहाँ पे जो रूल्स है वो बिल्कुल स्टेबल है, हर दिन कोई आके रूल्स चेंज नहीं कर रहा है। सेकंड चीज़, ग्लोबल मार्केट है क्रिप्टो। वहाँ पे इतना ज़्यादा लिक्विडिटी है कि 1 या 2 लोगों को मार्केट मैनिपुलेट करना ईजी नहीं है। वहाँ पर न्यूज़ की वजह से मार्केट ऊपर नीचे होता है, ना कि कोई एक इंसान 2 इंसान वहाँ पर मार्केट को मूव कर सकता है। और जो थर्ड थिंग जो कि सबसे अच्छी है फॉरेक्स मार्केट या फिर ग्लोबल मार्केट के अंदर, वो है रिस्क टू रिवॉर्ड। मैंने आपको जैसे ऊपर भी बताया था कि मैं बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड के ट्रेड कैप्चर करना पसंद करता हूँ। 1:3, 1:4, 1:5। जब मैं इंडियन मार्केट में था तो मेरा माइंडसेट इतना ही था। मेरा कभी दिमाग इससे ज़्यादा खुला ही नहीं कि 1:5, 1:6 के ऊपर भी ट्रेड को कैप्चर किया जा सकता है। क्योंकि इंडियन मार्केट में जब मैं लोगों को देखता था तो लोग यही करते थे, 1:2, 1:3 में खुश रहते थे, स्कैल्पिंग करते थे 10-10, 20-20 पॉइंट के लिए। बट जब मैं क्रिप्टो मार्केट में आया तो मैंने धीरे धीरे ट्रेड करना चालू किया, तो मुझे पता लगा कि 1:5, 1:6 तो काफ़ी कम है। मैंने क्रिप्टो मार्केट में 1:10, 1:20, 1:30, 1:40 तक की ट्रेड कैप्चर करी है। और अगर आपको देखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में विद प्रूफ बता सकता हूँ कि मैंने किस तरीके से इन वीडियो कैप्चर किया है, क्योंकि मेरे पास वो सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो जब मैं ये ब्रेक ले रहा था तो मैं अदर मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा था, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ कि मेरे को सिर्फ इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है। मेरे को मेरी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करनी है, मेरे को मेरा कैपिटल ग्रो करना है। जहाँ पे मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहाँ पे ट्रेड करूँगा। मेरे को इंडियन मार्केट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंडियन मार्केट स्टेबल होगा, अच्छी तरीके से मूव करेगा, तो मैं इंडियन मार्केट भी ट्रेड करूँगा। सो ये थे वो रीजन्स जिसकी वजह से मैंने इंडियन मार्केट में भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना बंद किया है और मैं अदर मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैं क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करता हूँ, किस तरीके से मैं इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड 1:10, 1:20 को भी कैप्चर करता हूँ, और किस तरीके से मार्केट के अंदर आपको अगर और अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है तो क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और मैं जितनी भी चीज़ बताऊँगा वो सारी वो बताऊँगा जो कि लीगल है। मैं कोई इलीगल बातें नहीं बताने वाला कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लो और ऐसे ऐसे कर लो, नहीं। जो अलाउड है इंडिया में वही चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे, उसी के बारे में सीखेंगे। सो आने वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप भी इंडियन मार्केट में रूल चेंज होने की वजह से परेशान हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको किन रूलों की वजह से परेशानी आई। और अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आती है और आप रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, जो कि एक ट्रेडर है जो कि ट्रेड करके बताता है, जो कि अपने रूल्स बताता है, सारी चीज़ जितनी भी चीज़ थी मैंने सब आपको पहले बता रखी है। और उसके बाद अब जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और आगे जो मैं करने वाला हूँ वो भी मैं आपको बताता रहूँगा, ताकि आप एक रियल ट्रेडर से सीख पाओ। तो टिल देन बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।